नमस्कार। 2025 आने वाला है और ऐसे में आज मैं अपने इस मंच पर उपस्थित हूं मिथुन राशि के लिए, जेमिनी के लिए वर्ष 2025 क्या कुछ कहता है। कैरियर, व्यवसाय, धन और निवेश पर चलिए गहराई से चर्चा करते हैं। तो अगर आपकी राशि मिथुन है तो 2025 आपके लिए नए अवसरों और चुनौतियों का भी साल रहेगा। आपके स्वामी ग्रह बुध हैं जो आपको एक शार्प माइंड अर्थात तेज दिमाग और अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने की क्षमता दिलाते हैं। साल 2025 में आपको अपने कैरियर, व्यवसाय, धन और निवेश के हर पहलू में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की सितारे सलाह दे रहे हैं। सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप 2025 को अपने लिए एक सफल और लाभदायक साल बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक कि 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ रहने वाला है। कैरियर की बात करते हैं, एक लाइन में कहें तो तेजी से ये प्रगति का साल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं, 2025 मिथुन राशि वालों के कैरियर में तेजी लाने वाला साल साबित होगा। आप नई ऊंचाइयों को छूने के लिए इस वर्ष तैयार रहिएगा। जनवरी से मार्च की यदि हम बात करें तो वर्ष की शुरुआत में आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा, प्रमोशन मिलेगा, नई नौकरी प्राप्त होगी या किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको कुछ बड़ी भूमिका मिलने की संभावनाएं इंडिकेट कर रहे हैं प्लैनेट्स। अप्रैल से जून की यदि हम बात करें तो यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण भरा हो सकता है। कार्यस्थल पर तनाव या नई जिम्मेदारियों का दबाव आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन बुध के प्रभाव से आप इन समस्याओं को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। वहीं जुलाई से दिसंबर की बात करें तो साल का उत्तरार्ध कैरियर में उन्नति का समय रहेगा। आपके प्रयासों से आपके मान सम्मान में आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश में काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह समय शुभ रहेगा। विदेशी यात्राओं के भी योग बनेंगे। सरकारी नौकरी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जेमिनी अर्थात मिथुन राशि के हैं, तो जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मार्च, मई और नवंबर के महीने सफलता दिलाने वाले समय हो सकते हैं। नियमित पढ़ाई और धैर्य रखिएगा। फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, मैनेजमेंट सेक्टर में आपको कोई जॉब प्राप्त हो सकती है। व्यापारी जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2025? तो मिथुन राशि के बिजनेस क्लास लोगों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, व्यापारियों के लिए सफलता के कई नए अवसर खोलेगा। जनवरी से मार्च की यदि हम बात करें तो इस समय व्यापार में विस्तार करने का अवसर मिलेगा। यदि आप किसी नई परियोजना की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय जो है आपके लिए शुभ रहेगा। कोई नए प्रोजेक्ट्स, कोई नई जो है क्या कहते हैं अचीवमेंट आपको हासिल होगी। किसी नए बिजनेस रोल पे आप काम कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल पे काम कर सकते हैं और तमाम लोग आपके साथ इस जो है उसमें जुड़ेंगे। वहीं अप्रैल से जून की हम बात करें तो यह समय थोड़ा सा धीमा हो सकता है। किसी भी बड़े निवेश से बचिएगा और अपने मौजूदा काम को स्थिर बना करके रखिएगा। कोई भी नई साझेदारी मत करिएगा। जुलाई से दिसंबर की बात करें तो साल का उत्तरार्ध व्यापार में तेजी का समय होगा। विदेशी बाजार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े व्यापारियों को बड़ा फायदा प्राप्त होगा। साथ ही साथ बैंकिंग से जो है आपको कोई लोन वगैरह भी प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक सलाह की यदि आप हमसे सलाह लेंगे तो नई तकनीक और डिजिटल मार्केटिंग का आपको अपने बिजनेस में उपयोग करना होगा। साझेदारी में काम करते समय कागजी प्रक्रिया को जरूर मजबूत रखिएगा। कोई भी यदि आप लोग पार्टनरशिप में काम करने जा रहे हैं तो एक एग्रीमेंट बनवा करके अच्छे से दोनों लोगों की साइन हो और एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जुलाई के बाद निवेश और विस्तार के लिए समय मिथुन राशि के जातकों को काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। धन और फाइनेंशियल स्थिति की यदि हम बात करें तो स्थिरता और लाभ का साल रहेगा। 2025 में मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति संतुलित और लाभकारी रहेगी। वहीं जनवरी से मार्च की यदि हम बात करें तो साल की शुरुआत में कुछ बड़े खर्चे हो सकते हैं, लेकिन आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। एक सलाह देंगे, फिजूल खर्ची से बचिएगा और अपनी बचत को प्राथमिकता दीजिएगा। अप्रैल से जून की यदि हम बात करें तो इस समय आपको अपने वित्तीय निर्णयों में सतर्कता बरतनी होगी। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले विशेषज्ञों की आपको सलाह लेनी होगी। वहीं जुलाई से दिसंबर की यदि हम बात करें तो यह समय आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। आपको अपने पुराने निवेश का लाभ मिलेगा। धन के प्रवाह में वृद्धि होगी। पूर्व में कहीं यदि आपने निवेश किया है तो वो निवेश अब आपका मैच्योर होगा। वहीं यदि आप लोग निवेश की कोई योजना बना रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स हो गया, SIP हो गई, ये लंबे समय के लिए
अनुकूल रहेगा। और रियल एस्टेट की यदि हम बात करें तो प्रॉपर्टी में निवेश करने का समय जुलाई के बाद है, अतः और कोई भी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके पेपर जरूर चेक कर लीजिएगा। शेयर बाजार की बात कर ले तो अगस्त से दिसंबर तक शेयर बाजार में निवेश आपके लिए लाभदायक रहेगा। कैरियर और वित्तीय सफलता के टिप्स की यदि हम बात करें तो अपनी योजना को स्पष्ट रखें और फिजूल खर्ची से आपको बचना रहेगा। हर बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करिए, गणपति शीर्ष का पाठ करिए और गरीबों में हरी मूंग की जो दाल आती है इसको डोनेट करिएगा। कैरियर में नए अवसरों को अपनाने के लिए इस साल तैयार रखिएगा। नेटवर्किंग पर ध्यान दीजिए। नए संपर्क आपके कैरियर और व्यापार में काफ़ी मददगार साबित होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2025 के अन्य कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि हेल्थ है। तो 2025 में स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा। खान पान में सावधानी बरतिएगा और ठंडी चीज़ों को अवॉइड करिएगा। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपनी इम्यूनिटी को आपको मजबूत करना होगा। प्रेम संबंध और रिश्तों की बात करते हैं तो यह साल प्रेम और रिश्तों के मामले में मिला जुला रहेगा। अविवाहित लोग, आपको नए रिश्तों का मौका प्राप्त होगा, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। शादीशुदा लोग, दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव आ सकता है। आपसी संवाद से समस्याओं को हल करें। परिवार के लोगों को भी उसमें ऐड कर लीजिएगा। परिवार के साथ समय बिताने और रिश्तों को मजबूत बनाने का आपको प्रयास करना होगा। यात्राओं की यदि हम बात करें तो इस साल यात्राओं के प्रबल योग है। जी हाँ, कार्यक्षेत्र से संबंधित लंबी दूरी की बहुत यात्राएं आप लोग करेंगे। कार्य से संबंधित यात्राएं लाभकारी रहेंगी। धार्मिक स्थलों की यात्राओं से मानसिक शांति मिलेगी। इसके अलावा परिवार के साथ धार्मिक दूरी की, लंबी दूरी की यात्राएं आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी में आपको अनुकूलताएं प्राप्त होंगी। कोई मुकदमा, कोई केस चला रहा था तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। मिथुन राशि के लिए साल 2025 के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं? तो देखिए, हम फिर आपको बोल रहे हैं, हर बुधवार को गणपति शीर्ष का आप लोग पाठ करिए। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। कोशिश कीजिए साथियों कि बुधवार वाले दिन किन्नरों को कुछ मीठा खाने को दीजिए और मंगलवार वाले दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का नियमित रूप से जाप करना है। जरूरतमंदों को शिक्षा सामग्री दान करिएगा। बाकी आप उपाय अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके प्राप्त कर सकते हैं। रत्नों की यदि हम बात करें तो एक पन्ना रत्न आप चाहें और नीलम, ये दोनों रत्न आप धारण कर सकते हैं। निष्कर्ष की बात करते हैं तो सफलता और सतर्कता का साल 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए एक उन्नति और लाभ का साल रहेगा। कैरियर में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। व्यापार में नवाचार और योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़ा सतर्क रहना होगा। मेहनत, धैर्य और सही रणनीति से आप 2025 को अपने लिए यादगार बना सकते हैं। यह साल आपके लिए अवसरों का खजाना लेकर के आया है। बस उसे पहचान करके सही दिशा में आगे कदम बढ़ाने आपको होंगे। तो साथियों, ये तो था मिथुन राशि के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, ईयरली हॉरोस्कोप 2025। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सुझाव दीजिए। और साथियों, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं अथवा ईमेल कर सकते हैं या लखनऊ में आकर के आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जातकों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।